अगर आप अपने सपनों को अचीव करना चाहते हैं तो आप बिल्कुल सही जगह पर हैं। सब्सक्राइब टू अमित कुमार पॉडकास्ट। एक बहुत स्पेसिफिक कॉन्सेप्ट है जिसको हम बोलते हैं सबकॉन्शियस माइंड के ऊपर रीप्रोग्राम या सबकॉन्शियस माइंड। ये जो एक ऐसी टर्म है जो कि ना यूट्यूब पर भी बड़ी पॉपुलर है। आप देखेंगे हर कोई, बहुत लोग इस बारे में बात कर रहे हैं, बट कहीं ना जो ये इसको लेकर ना बड़े, मेरे को लगता है लोगों को ना हमें और क्लैरिटी देने की जरूरत है कि ये रीप्रोग्रामिंग का मतलब क्या है। तो मैं आज चाहूंगा कि हमारा जो प्राइम थीम हो वो इसके अराउंड हो, जहां पर हम ये बात कर पाए कि आप अपने सबकॉन्शियस को रीप्रोग्राम करके आप अपनी लाइफ में चीजों को कैसे मैनिफेस्ट कर सकते हैं। एब्सोल्युटली। देखिए, सबसे पहला चीज है, आपने जो बोला वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन में कुछ सबसे इंपॉर्टेंट है तो सबकॉन्शियस माइंड। क्योंकि देखिए, बहुत सारे लोग लॉ ऑफ अट्रैक्शन को जानते हैं, मानते हैं, बट वो अगर मैनिफेस्ट नहीं कर पा रहे हैं, क्यों? क्योंकि उनका सबकॉन्शियस प्रोग्रामिंग गलत हो रखा है। यही सबसे कोर चीज है। तो जैसे जब मैं इतने सारे लोगों को मेंटोर करता हूं, चाहे पॉलिटिशियंस हैं, चाहे बिजनेस ओनर्स हैं, चाहे लीडर्स हैं, हर कोई, एक्टर्स, एक्ट्रेसेस, सब लोग हैं, हर कोई अपने फील्ड में सक्सेसफुल है, बट वो मेरे पास आता क्यों है? आता है अपने सबकॉन्शियस माइंड को रिप्रोग्राम करवाने के लिए, नेक्स्ट स्टेज के सक्सेस के लिए। क्योंकि लॉ ऑफ अट्रैक्शन जो सिस्टम हमेशा काम कर रहा है, बट वो कैसे काम कर रहा है? सबकॉन्शियस के थ्रू। जैसे अगर मैं एक एग्जांपल दूं, जैसे एक मैग्नेट है, वो मैग्नेट तो है, हमें पता है कि मैग्नेट कुछ भी अपने तरफ खींचेगा, जो भी फेरस मटेरियल है, बट वो जो मैग्नेटिक पावर जो इनविजिबल है, वो क्या है? वो सबकॉन्शियस बिलीफ है हमारे केस में। तो हम कोई भी चीज जो अट्रैक्ट कर रहे हैं, लॉ ऑफ अट्रैक्शन पता है कि हम अपने थॉट्स, फीलिंग्स से चीजों को अट्रैक्ट कर रहे हैं, मैनिफेस्ट कर रहे हैं, बट क्या मैनिफेस्ट कर रहे हैं वो डिपेंड करता है वो सबकॉन्शियस बिलीफ के ऊपर। तो इसीलिए कोई भी इंसान जो अपने लाइफ में मैनिफेस्ट करना चाहता है और मैनिफेस्ट नहीं कर पा रहा है या स्ट्रगल कर रहा है, तो उसको सबसे पहले जाके अपने सबकॉन्शियस बिलीफ को समझना होगा, उसको रिप्रोग्राम करना होगा। उसके बाद सारे मैनिफेस्टेशन होने शुरू हो जाएंगे। अमेजिंग। तो मेरे को अभी से ही फीलिंग आ रही है कि ये बहुत लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है, क्योंकि आई एम श्योर अबाउट इट। जितना मेरा एक्सपीरियंस कहता है कि आज भी 99% से ज्यादा लोग अपनी लाइफ में मैनिफेस्टेशन उनकी पूरी हो नहीं रही है, कोशिश कर रहे हैं लेकिन हो नहीं रही है। तो आई एम श्योर उन सबके जवाब आज उनको मिलने वाले हैं। जी, एब्सोल्युटली, फैंटास्टिक। तो आप मुझे इस चीज ना और बेसिक्स पे जाते हैं। हम शुरुआत करते हैं यहां से कि पहले सबकॉन्शियस माइंड क्या है, यहां से शुरुआत करते हैं। जी, जैसे अगर हम अपने माइंड की बात करें, जब भी हम बचपन से जानते हैं कि जब हम माइंड की बात करते हैं तो बहुत सारे लोग बोलते हैं ब्रेन को समझते हैं। ब्रेन एक फिजिकल ऑर्गन है, बट माइंड जो है उसके अंदर का सॉफ्टवेयर है। अब माइंड जो सॉफ्टवेयर है उसमें दो पार्ट हैं। आप मान लो, एक जो बाहरी सॉफ्टवेयर है जो कॉन्शियस माइंड है, जिसके थ्रू हम एनालिटिकल सारी चीज़ें कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, काम कर रहे हैं, डिसाइड कर रहे हैं सब चीज़ें, बट अंदर एक जो डीपर प्रोग्रामिंग है जहाँ सब कुछ बेसिक चीज़ें सेट है, वो है सबकॉन्शियस माइंड। तो आप मान लो, बाहरी आपका जो सतह है या बाहर जो सरफेस है वो 1% पावरफुल है, बट जो अंदर 10%, 10 टाइम्स जो पावरफुल है वो सबकॉन्शियस माइंड है। जैसे आपने एक एग्जांपल देखा होगा कि आइसबर्ग का आपने पिक्चर हर जगह पे देखा, सबकॉन्शियस। वो जो टिप है जो समंदर के ऊपर दिख रहा है वो कॉन्शियस माइंड है। जो अंदर जो है वो नीचे जो फ्लोट करा रहा है उसको, वो सबकॉन्शियस माइंड है। अब सबकॉन्शियस माइंड क्या है? जो हमारे बेसिक बिलीफ्स हैं जिन्हें हमें कभी सिखाया नहीं जाता। जैसे हमारे अंदर जो एंगर है, खुश होना, दुखी होना, जो सेक्सुअल ड्राइव है, ये सारी चीज़ें हमारे सबकॉन्शियस में हैं। तो हम अगर अपने सबकॉन्शियस में नेगेटिव चीज़ें हैं उनको जब हम चेंज करना शुरू करेंगे, तब सारी चीज़ें हमारी लाइफ में पॉजिटिव होना स्टार्ट होगी। सबकॉन्शियस माइंड का एक बेस्ट एग्जाम्पल ये है कि आपने कभी एक इलेक्ट्रोमैग्नेट देखा होगा। जैसे इलेक्ट्रोमैग्नेट होता है, उसमें जैसे ही आप स्विच ऑन करते हैं वो मैग्नेटिक हो जाता है। तो वो क्या होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेट अपने से 7 टाइम्स ज्यादा वेट उठा सकता है जब वो ऑन होता है। जब ऑफ होता है वो छोड़ देता है, वो कुछ भी उठा नहीं सकता। उसी तरह से अगर आप सबकॉन्शियस माइंड को प्रोग्राम कर दें राइट डायरेक्शन में, उसकी पावर इतनी होगी कि आप अपने लाइफ में 7 टाइम्स, 700 टाइम्स, 7000 टाइम्स और चीजें, सक्सेस, पैसा, हर चीज अट्रैक्ट कर पाएंगे। और अगर आप उसको ऑफ कर दें, मीन्स आप नेगेटिव कर दें, तो वो सारी चीजें ले। तो सबकॉन्शियस माइंड आपके अंदर का वो कोर वाइब्रेशन है, कोर बिलीफ है, कोर मैग्नेटिक पावर है, जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन को गाइड करेगा आप लाइफ में क्या अट्रैक्ट करेंगे। ओके। तो जब सबकॉन्शियस माइंड का समझ में आ गया कि सबकॉन्शियस और कॉन्शियस में डिफरेंस क्या है,
लेकिन जब हम बात कर रहे हैं रीप्रोग्रामिंग की, तो रीप्रोग्रामिंग का मतलब क्या है? उसको चेंज करना फॉर गुड, और उसका एग्जैक्ट मीनिंग क्या है? रीप्रोग्रामिंग सबकॉन्शियस, इसका मतलब क्या है? जैसे बहुत साल पहले सीडी आते थे, हाँ। जैसे कॉम्पैक्ट डिस्क आते थे, जैसे जिसमें हम गाने, सॉफ्टवेयर, सब कुछ, मूवी डाउनलोड करके रखते थे। अब क्या होता था कि आपका डिस्क पूरा हो गया, या आपने जो मूवी डाउनलोड करके रखा है वो पुराने हो गए, अच्छे नहीं लगते, आपने देख लिया। अब आप क्या करोगे? आप नए डाउनलोड करते थे, रीराइटेबल होते थे, उसके ऊपर रीराइट हो जाते थे। तो पुराने चले जाते थे, नए रीराइट हो जाते थे। उसी तरह से जैसे सॉफ्टवेयर में भी होता था कि कोई प्रोग्राम है, आपको अगर वो प्रोग्राम को हटाना है तो आपको क्या करना है? नया डेटा सेट डालना है, नया कोडिंग करना है। तो उसी तरह से सबकॉन्शियस माइंड भी एक सॉफ्टवेयर है जिसको जब हम रीराइट करते हैं, आपके कुछ पुराने बिलीफ्स उसके ऊपर लिखे हुए हैं कि आप ये मान रहे हो कि मैं हमेशा स्ट्रगल करता हूँ, हमेशा नेगेटिव चीज़ें मेरे साथ होती है, कुछ अच्छा नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। तो ये आपके पुराने कोडिंग बने हुए हैं। जब आप कोडिंग को चेंज करते हो, उसको रीप्रोग्राम ऑफ सबकॉन्शियस माइंड बोलते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, कोई मानता है कि उसके साथ हमेशा गलत होता है, बहुत सारे लोग मानते हैं कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन बिलीव करते हैं, बट उनका कोर बिलीफ, सबकॉन्शियस बिलीफ क्या है? मैं कितना भी काम कर लूँ मुझे सक्सेस नहीं मिलेगा, मैं कहीं भी जाऊँ सब हमेशा मेरे साथ गलत होता है, किसी को कुछ बता दूं तो गलत हो जाता है, नजर लग जाती है लोगों की, यही सब चीजें बोलते हैं। ये क्या है? एक नेगेटिव सबकॉन्शियस बिलीफ है। अगर हम उसको रीप्रोग्राम कर दें कि वो इंसान कहीं भी जाए बोले मेरे साथ हमेशा अच्छा होता है, मैं बहुत लकी हूँ, मैं बहुत अमीर बन रहा हूँ, मेरे साथ सब कुछ अच्छा होगा, मुझे अच्छा लाइफ पार्टनर मिलेगा, पैसा मिलेगा, गुड हेल्थ, गुड सक्सेस, सब कुछ मिलेगा। मतलब अनलकी से लकी अगर प्रोग्राम कर दें तो एक रीप्रोग्राम सबकॉन्शियस माइंड हो गया। तो ये जो चेंज करने का प्रोसेस है, इसको रीप्रोग्रामिंग बोलते हैं। जैसे अगर डीमैग्नेटाइज से हम मैग्नेटाइज कर रहे हैं किसी को, सक्सेस को धकेलने के बजाय उसको हम खींच रहे हैं अपने तरफ। ये जो प्रोसेस अंदर करते हैं, ये जो रीप्रोग्राम करते हैं, ये जो चेंज होता है, इसी को रीप्रोग्रामिंग ऑफ सबकॉन्शियस माइंड है। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस पॉडकास्ट। अगर पॉडकास्ट की ये क्लिप आपको बहुत पसंद आई है तो आप यहां से इसके कंप्लीट पॉडकास्ट को भी देख सकते हैं, और साथ साथ आप अपना प्यार दिखाते रहें और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें।